आइए एक और भक्ति कथा सुनते हैं। ये कथा मेरा भाई का है। मीराबाई बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने एक साधु से श्री कृष्ण की मूर्ति प्राप्त की, जिसे उन्होंने अपना पति मान लिया। उनकी यह भक्ति बचपन से ही गहरी थी और जीवन भर बनी रही। मीराबाई का विवाह चित्तौड़गढ़ के राजा भोजराज से हुआ, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। हालांकि उनका वैवाहिक जीवन ज्यादा दिनों तक सुखमय नहीं रहा। विवाह के कुछ समय बाद ही भोजराज का निधन हो गया। विधवा होने के बावजूद मीराबाई ने समाज की परंपराओं और बंधनों को त्याग कर अपनी भक्ति और शारदा में लगी रही। उनकी भक्ति और श्रद्धा से उनके परिवार और समाज के लोग नाराज थे। एक राजघराने की महिला होने के नाते उनका कृष्ण भक्ति में लीन रहना समाज को स्वीकार्य नहीं था। कई बार उन्हें विष का प्याला दिया गया और तमाम बाधाएं उत्पन्न की गईं, लेकिन मीराबाई को कोई नुकसान नहीं हुआ। उनकी भक्ति और विश्वास ने हर बार उन्हें बचा लिया। मीराबाई ने अपनी भक्ति के माध्यम से हजारों भजन रचे। उनके भजनों में कृष्ण के प्रति उनकी अनन्य भक्ति झलकती है। उनके गीतों में प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिक उत्कर्ष का अद्भुत समन्वय है। उनके कुछ प्रसिद्ध भजनों में पायो जी मैंने राम रतन धन पाए, मेरे तो गिरधर गोपाल और माई री मैं तो लियो गोविंद मोल शामिल हैं। मीराबाई का साहित्य उनकी गहरी भक्ति और आध्यात्मिक अनुभव का प्रतिबिंब है। उनके भजनों में भगवान कृष्ण के साथ अद्वितीय प्रेम का वर्णन मिलता है। उनकी कविताएं न केवल भक्ति आंदोलन का हिस्सा थीं, बल्कि सामाजिक कुरीतियों और स्त्रियों के अधिकारों पर भी सवाल उठाती थीं। मीराबाई का जीवन संतों और साधुओं के संग साथ में बीता। वे संत रविदास की शिष्या मानी जाती हैं। संत रविदास ने ही मीराबाई को सिखाया कि भक्ति में जाति, धर्म और समाज की परंपराओं का कोई महत्व नहीं है। उनके जीवन का हर क्षण कृष्ण की आराधना और साधना में व्यतीत हुआ। मीराबाई को उनके भक्ति मार्ग के लिए समाज से बहुत विरोध सहना पड़ा। उनके परिवार ने उन्हें अपने रीति रिवाजों के अनुसार जीवन जीने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन मीराबाई ने हमेशा अपने विश्वास और भक्ति को प्राथमिकता दी। कहा जाता है कि उन्हें विष देने का। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें।